आज की हमारी कहानी का शीर्षक है 1 रुपए की कीमत। बहुत समय पहले की बात है। सुब्रतो लगभग 20 साल का एक लड़का था और कलकत्ता की एक कॉलोनी में रहता था। उसके पिताजी एक भट्टी चलाते थे जिसमें वे दूध को पका पका कर खोया बनाने का काम करते थे। सुब्रतो वैसे तो एक अच्छा लड़का था, लेकिन उसमें फिजूल खर्ची की एक बुरी आदत थी। वो अक्सर पिताजी से पैसे मांगा करता और उसे खाने पीने या सिनेमा देखने में खर्च कर देता। एक दिन पिताजी ने सुब्रतो को बुलाया और बोले, देखो बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो और तुम्हें अपनी जिम्मेदारियां समझनी चाहिए। जो आए दिन तुम मुझसे पैसे मांगते रहते हो और इसे इधर उधर उड़ाते हो, ये अच्छी बात नहीं है। सुब्रतो बोला, क्या पिताजी, कौन सा मैं आपसे 1000 रुपये ले लेता हूँ। चंद पैसों के लिए आप मुझे इतना बड़ा लेक्चर क्यों दे रहे हैं। इतने से पैसे से तो मैं जब चाहूँ आपको लौटा सकता हूँ। सुब्रतो अपने पिता से नाराज होते हुए बोला। सुब्रतो की बात सुनकर पिताजी क्रोधित हो गए, पर वो समझ चुके थे कि डांटने फटकारने से कोई बात नहीं बनेगी। इसलिए उन्होंने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा करो कि तुम मुझे ज़्यादा नहीं, बस 1 रुपये रोज़ लाकर दे दिया करो। सुब्रतो मुस्कुराया और खुद को जीता हुआ महसूस कर वहाँ से चला गया। अगले दिन जब सुब्रतो शाम को पिताजी के पास पहुँचा तो वो उसे देखते ही बोले, सुब्रतो बेटा, लाओ मेरा 1 रुपया। उनकी बात सुनकर सुब्रतो जरा घबराया और जल्दी से अपनी दादी माँ से 1 रुपये लेकर लौटा। लीजिए पिताजी, मैं ले आया आपका 1 रुपया। और ऐसा कहते हुए सुब्रतो ने सिक्का पिताजी के हाथ में थमा दिया। उसे लेते ही सुब्रतो के पिताजी ने वो सिक्का भट्टी में फेंक दिया। सुब्रतो नाराज़ होकर बोला, ये क्या, आपने ऐसा क्यों किया। सुब्रतो ने हैरानी से पूछा। पिताजी बोले। सुब्रतो ने ज़्यादा भी बहस नहीं की और वहाँ से चला गया। अगले दिन जब पिताजी ने उससे 1 रुपया मांगा तो सुब्रतो ने अपनी माँ से 1 रुपया लाकर अपने पिताजी को दे दिया। कई दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। वो रोज़ किसी दोस्त यार या संबंधी से पैसे लेकर पिताजी को दे देता और उसके पिताजी रोज़ वह पैसे भट्टी में फेंक दिया करते। फिर एक दिन ऐसा आया जब हर कोई उसे पैसा देने से मना करने लगा। सुब्रतो को चिंता होने लगी कि अब वो पिताजी को 1 रुपये कहाँ से ला कर देगा। शाम भी होने वाली थी। सुब्रतो को कुछ समझ भी नहीं आ रहा था, वो करे क्या। 1 रुपया भी ना दे पाने की शर्मिंदगी वो उठाना नहीं चाहता था। तभी सुब्रतो को एक अधेड़ उम्र का मजदूर दिखा जो किसी मुसाफिर को हाथ से खींचे जाने वाले रिक्शे से लेकर कहीं जा रहा था। सुब्रतो बोला, सुनो भैया, क्या तुम थोड़ी देर मुझे ये रिक्शा खींचने दोगे। उसके बदले में मैं तुमसे बस 1 रुपया लूँगा। सुब्रतो ने रिक्शे वाले से कहा। रिक्शा वाला बहुत थक चुका था, वह फ़ौरन तैयार हो गया। सुब्रतो रिक्शा खींचने लगा। ये काम उसने जितना सोचा था उससे कहीं कठिन था। थोड़ी दूर जाने में ही उसकी हथेलियों में छाले पड़ गए, पैर भी दुखने लगे। खैर, किसी तरह से उसने अपना काम पूरा किया और बदले में ज़िंदगी में पहली बार खुद से 1 रुपया कमाया। आज बड़े गर्व गर्व के साथ वो पिताजी के पास पहुंचा और उनकी हथेली में 1 रुपया थमा दिया। रोज़ की तरह पिताजी ने रुपए लेते ही उसे भट्टी में फेंकने के लिए हाथ बढ़ाया। तभी सुब्रतो बोला, रुकिए पिताजी। सुब्रतो पिताजी का हाथ थामते हुए बोला, आप इसे नहीं फेंक सकते, ये मेरी मेहनत की कमाई है। और सुब्रतो ने पूरा वाकया जो भी उसके साथ हुआ था अपने पिताजी को कह सुनाया। पिताजी आगे बढ़े और अपने बेटे को गले से लगा लिया। देखो बेटा, इतने दिनों से मैं सिक्के आग की भट्टी में फेंक रहा था, लेकिन तुमने मुझे एक भी बार नहीं रोका। पर आज जब तुमने अपनी मेहनत की कमाई को आग में जाते देखा तो एकदम से घबरा गए। ठीक इसी तरह जब तुम मेरी मेहनत की कमाई को बेकार की चीज़ों में उड़ाते हो तो मुझे भी इतना ही दर्द होता है, मैं भी घबरा जाता हूँ। इसलिए पैसे की कीमत को समझो, चाहे वो तुम्हारे हों या किसी और के। कभी भी पैसे को फिजूल खर्ची में बर्बाद मत करो। सुब्रतो पिताजी की बात समझ चुका था।
उसने फौरन अपने पिताजी के चरण स्पर्श किए और अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगी। आज वो 1 रुपए की कीमत समझ चुका था और उसने मन ही मन संकल्प लिया कि अब वो कभी भी पैसे की बर्बादी नहीं करेगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को ऐसी नई नई कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।